एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो भी जेसिका के बारे में होने वाला है। जेसिका को आप सभी लोग जानते होंगे, जो लोग जेसिका के ब्लॉग को फॉलो करते हैं। जेसिका एक साउथ इंडियन लड़की है जिसकी शादी एक नाइजीरियन लड़के से हुई है। एंड पहले वो इंडिया में ही रहती थी उस नाइजीरियन लड़के के साथ, बट अब वो नाइजीरिया में रह रही है। और नाइजीरिया में उसको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी, मतलब पहले तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली शी वाज फीलिंग गुड, और थोड़ा बहुत उसके साथ अप्स एंड डाउन भी रहते होंगे, तो उसको वो नॉर्मली ही ले रही थी। बट नाउ अब वो अपने ब्लॉग में इन चीज़ों के बारे में बात कर रही है और बता रही है कि वहाँ पे थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस होने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि प्रॉपर्टी के लिए बोला जा रहा है। और जो भी उसका मतलब हस्बैंड ने इतना मेहनत करके कमाया है, उस पे हक उसके जो भाई हैं और बहन है वो ज़्यादा जमा रहे हैं। एंड उसने ये भी बताया कि जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है उस पे मतलब उन्होंने सारा पैसा जब वो भिजवा रहे थे उनके हस्बैंड इंडिया से, तो इनकी मदर इन लॉ ने वो सारा पैसा इनकी बड़ी वाली जो सिस्टर हैं उनको दे दिया, और वो अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रही हैं। एंड यहाँ पे भी वो लोग मतलब अब जब नाइजीरिया में वहाँ पे हैं तो उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो जो भी उनने लैंड लिया है उसको वो अपने भाइयों के नाम पे ट्रांसफ़र कर दें। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज़ यार उसके हस्बैंड ने इतनी मेहनत करके वो चीज़ें बनाई हैं, और वो कैसे ऑल ऑफ अ सडन अपना सारा कुछ अपने भाइयों के नाम पे कर दे। ये तो गलत है ना, ये तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। काफ़ी लोग मतलब बोलते हैं कि आप नाइजीरिया के बारे में ऐसे बोल रहे हो, नाइजीरियन लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ कि नाइजीरियन लोग अच्छे होते होंगे, वहाँ पे लोग खुश भी रहते होंगे, बट मैं इंडिविजुअली जेसिका के बारे में बात कर रही हूँ। एंड जेसिका जो भी चीज़ें खुद बताती हैं अपने व्लॉग में, वही चीज़ें मैं यहाँ पे बोलती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं नाइजीरियन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ या नाइजीरियन कल्चर के ख़िलाफ़ हूँ। इट्स जस्ट दैट कि जो भी उसकी सफरिंग है, मैं मेनली जेसिका के बारे में बात करती हूँ। तो जो भी जेसिका बताती हैं और जैसे जैसे वो अपने व्लॉग्स में पोर्ट्रे करती हैं, सिमिलर चीज़ मैं यहाँ पे बोलती हूँ, कुछ भी अलग नहीं बोलती हूँ। एंड ऑब्वियसली अगर इंडियन है, वो वहाँ पे स्टक है और हम लोग उसके लिए व्लॉग बना रहे हैं, तो हम भी उसके बारे में डिस्कस कर ही सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जेसिका को वहाँ पे कैसे ट्रीट करा जा रहा है। इंडिविजुअली वो लड़की इतना बड़ा घर संभाल रही है, उसकी साफ़ सफाई करना, खाना बनाना, हर चीज़ करना, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट वो अकेले मैनेज कर रही है। उसका एक लड़का भी है ऊज़ो, उसको भी वो फीड करना और उसको देखना, स्कूल छोड़ने जाना, लेकर आना, ये सारी चीज़ें वो खुद ही वहाँ पे कर रही है, उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ऐसा तो ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा ही ना कि वो वहाँ पे स्टक है और उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, या फिर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग कंडीशंस में है। और उसने खुद भी ब्लॉग में बताया है कि उसको फूड पानी वगैरह में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज़ नाइजीरियन खाना और इंडियन खाना दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। एंड लोग ऑब्वियसली वहाँ पे लोगों का रहने का तरीका तो है ही अलग, बट हम एक बार को ये भी कह सकते हैं कि चलो उसकी चॉइस थी कि उसे एक नाइजीरियन लड़के से शादी करनी है, तो ये सारी चीज़ें उसको मैनेज करनी पड़ेंगी। बट जो उसने अपने व्लॉग में बताया है कि उसको प्रॉपर्टी वगैरह के लिए फेस करना पड़ रहा है, एंड उसके हस्बैंड का जो इतना मतलब हार्ड वर्किंग मनी है, वो सारा का सारा वो उसकी मदर इन लॉ सिस्टर को दे रही हैं या भाई को दे रही हैं, तो यहाँ तो यार बोलना बनता है, बिकॉज़ वो चीज़ें गलत हैं। एंड उसने एक चीज़ और भी इतनी बड़ी जब अपने व्लॉग में बताई है कि अगर उनको जान भी लेना पड़े हस्बैंड का और जेसिका का या उनके बच्चे का, तो वो लोग पीछे नहीं हटेंगे और जान तक ले लेंगे प्रॉपर्टी के लिए। तो यार अगर वो चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी बातें वो अगर व्लॉग में बोल रही है, तो उसके लिए स्टैंड लेना बनता है।
एंड गाइस काफ़ी लोग मुझे भी कमेंट करते हैं, मतलब मुझे भी बुरा भला बोलते हैं कि तुम्हें ज़रूर जेसिका से जलन होगी या तुम उससे जेलस हो कि उसने एक नाइजीरियन लड़के से शादी की है इसीलिए तुम उसके लिए ऐसे व्लॉग्स बनाती हो। बट गाइस ऐसा नहीं है, मैं किसी से कोई भी मेरा पर्सनल यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बट चीज़ें बुरी लगती हैं या चीज़ें कुछ ऑकवर्ड लगती हैं तो मैं इसके लिए बोलती हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये टोनी जी हैं, इन्होंने मुझे कमेंट किया है, यू आर जेलस ऑन जेसिका बिकॉज शी मैरिड अ नाइजीरियन मैन। वाई वुड आई बी जेलस? मैं उसको पर्सनली तो जानती नहीं हूँ, या फिर उसकी लाइफ मुझसे बहुत ज़्यादा लग्जूरियस तो होगी नहीं। मैं भी अपनी लाइफ जी रही हूँ, वो भी अपनी लाइफ जी रहे, सो इट्स नथिंग लाइक कि मैं उससे जेलस हूँ। बट मैं उसके लिए व्लॉग इसलिए बनाती हूँ बिकॉज वो चीज़ें मुझे फ़ील होती हैं, और मैं एक रिएक्शन चैनल खोल के बैठी हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसके बारे में डिस्कस करने का राइट रखती हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ ऐसे कमेंट मत ही किया करो, और ऐसे कमेंट बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं। एंड इन्होंने मेरे वीडियोस पे एक कमेंट नहीं कई कमेंट किए हैं, और ऐसे ही कमेंट किए हैं, इवन इससे भी वाहियात कमेंट किए हैं कि मतलब तुम उससे जेलस हो, तुम्हें नाइजीरियन कल्चर से प्रॉब्लम है, ये वो। बट मुझे नाइजीरियन कल्चर से प्रॉब्लम नहीं है सर, एंड मुझे जेसिका से भी कोई पर्सनल इशू नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैं व्लॉग मतलब रिएक्शन चैनल है मेरा, और मैं वीडियो बनाती हूँ, और ये कोई गलत काम नहीं है मुझे ऐसा लगता है। तो मैं इसके बारे में और जस्टिफाई नहीं करना चाहूँगी, बट मैं इनके आपको और भी कमेंट सिखाऊंगी कि इन्होंने कितना कुछ बोला है, एंड आप लोग बताइएगा क्या ये सही है या गलत है। देखिए अब इन्होंने और कमेंट जो किए हैं वो क्या किए हैं, जेसिका इज़ वेरी सेफ एंड हैप्पी विथ हर हस्बैंड बिकॉज नो बडी इज़ गोइंग टू हरेस हर, इंस्टेड शी गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम नाइजीरिया। तो मैंने ऐसा नहीं बोला है कि उसको वहाँ पे हरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है कुछ भी, बट और मैंने ये भी नहीं बोला कि वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है। ऑब्वियसली वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है, उससे शादी करी है उसने, तो वो कहीं ना कहीं उसको प्यार करती होगी, उसको जानती होगी, उसकी रिस्पेक्ट करती होगी। बट आप खुद देख सकते हो, आप अगर उसके व्लॉग्स को जाके देखोगे तो उसने खुद बताया है कि वहाँ पे उसकी मदर इन लॉ उसको कैसे ट्रीट करती हैं, और वो कैसे अलग है इंडियंस का, मतलब इंडियंस को ट्रीट करने का तरीका। तो इट्स लाइक कि उनकी जो मदर इन लॉ है, अगर वो प्रॉपर्टी, आप खुद ही बताइए, अगर वो प्रॉपर्टी सारी जो उसके हस्बैंड ने इतनी मेहनत से बनाई है वो सारी उसके भाई के नाम पे ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो इज़ दैट राइट और रॉन्ग? आप खुद बताइए, ऐसा उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है, एंड मुझे तो लगता है कि नाइजीरिया में भी ऐसा नहीं होता होगा कि जो लोग अपना हार्ड को मतलब मेहनत से, इतने हार्ड वर्क से जो पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा वो अपना सारा उठा के अपने सिविलियंस को दे दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एंड अगर आप बोलोगे कि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अब यू आर जेलस ऑन जेसिका बिकॉज शी इज़ मैरिड टू अ नाइजीरियन मैन, सेम कमेंट आप देख सकते हो, बार बार इन्होंने किया है। ऑल द इंडियंस दैट आर लिविंग इन नाइजीरिया आर स्टेइंग इन वेरी गुड हाउस। तो मैंने ऐसा कहीं भी नहीं बोला कि नाइजीरिया में जो इंडियंस रह रहे हैं वो मतलब बहुत ही पुअर कंडीशन में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं और भी नाइजीरियन लड़कियों के व्लॉग्स हैं वो देखती हूँ, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड फैमिली में हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। बट जेसिका के केस में थोड़ा सा अलग है, जेसिका को उसके हस्बैंड के अलावा वहाँ पे कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं है, और ये चीज़ हम क्लियरली व्लॉग में देख सकते हैं। तो आप उसके व्लॉग को पहले अच्छे से देखिए, समझिए, देन यहाँ पे कमेंट करिए, एंड प्लीज़ ऐसे कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करिए। अब ये देखिए यही कमेंट इन्होंने मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कमेंट्स में भी लोग ऐसे लिख देते हैं जैसे कि हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट हो, या हम कोई पर्सनल एजेंडा लेके बैठे हों जेसिका को या जेसिका की जैसे नाइजीरियन फैमिलीज़ को गलत बोलने के लिए। ऐसा नहीं है गाइस, इट्स जस्ट दैट कि व्लॉग में जैसा वो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, फेस एक्सप्रेशन उनके जैसे रहते हैं, जैसा वो लोग डिलीवर करते हैं, जैसा वो लोग बताते हैं, वही चीज़ हम पोर्ट्रे करते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, मतलब
आप लोगों ने भी जेसिका के व्लॉग देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग से ही मतलब मैंने उसके बोलने से पहले ही ये चीज़ें बता दी थी कि शी इज़ नॉट हैप्पी देयर, और कुछ ना कुछ तो ऐसा वियर्ड है जो उसको लग रहा है। तो और उसका कंफर्मेशन उसने बाद में व्लॉग्स में दे भी दिया। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि मैंने सही बोला या गलत बोला? एंड लोगों का ऐसा कमेंट करना मेरे लिए सही है या गलत है? तो आप बताइएगा। एंड आप लोग जेसिका के वीडियोस पर प्यार तो दे रहे हो गाइस, बट लाइक वीडियोस पूरा नहीं देखते हो, और मतलब कुछ भी अपना मतलब मेरे को नहीं बताते हो, गाइड भी नहीं करते हो कि मुझे क्या ऐड ऑन करना चाहिए वीडियोस में। तो मैं मतलब मेरा वॉच टाइम ही पूरा नहीं हो रहा है गाइस, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एंड वीडियोस बनाने का मतलब नहीं है, बिकॉज़ मेरे सॉरी मतलब मैं सॉरी थोड़ा पर्सनल जाऊँगी इस चीज़ में, बट मेरा भी लाइक मैं भी वर्किंग हूँ, और मेरा भी बेबी है, टाइम निकाल के मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो ऑब्वियसली आई वांट कि मेरा वॉच टाइम पूरा हो एंड मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, बट वॉच टाइम के लिए ये ज़रूरी है कि लोग पूरा वीडियो देखें। लोग आधा देखकर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या है ना, वॉच टाइम पूरा ही नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ इतना आप लोगों को ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा एंड बताइएगा मुझे, कमेंट करके प्लीज़ आप लोग गाइड करिए कि मैं क्या बनाऊँ, बिकॉज़ मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या मतलब टॉपिक पे वीडियोस कंटिन्यू करने चाहिए। मतलब कभी कभी मेरे रिएक्शन वीडियो अच्छे चलते हैं, कभी कभी मैं सरोजनी नगर से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ तो वो अच्छे चलते हैं। तो मतलब मेरे दिमाग में ना कन्फ्यूजन बना हुआ है कि मुझे एक्चुअली मैं क्या अपने चैनल पे अपलोड करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग गाइड करिएगा। एंड लाइक प्लीज़ 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 अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड जेसिका का हम लोगों को बहुत इंतज़ार है कि जेसिका अपने चैनल पे नया वीडियो अपलोड करे। अभी तक मतलब पास्ट 2-3 डेज से उसने ना ही अपने इंस्टा पे कुछ चीज़ अपडेट की है एंड ना ही अपने यूट्यूब पे कुछ भी अपडेट किया है। और उसका लास्ट वीडियो यही था कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको मतलब उसको प्रॉपर्टी के लिए मारा भी जा सकता है। जब उसने इतना बड़ा कमेंट कर दिया तो सबके मन में ये क्यूरोसिटी बनी हुई है कि इज़ जेसिका सेफ देयर और नॉट। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, मतलब वेट करेंगे कि वो कुछ अपलोड करे एंड वो वहाँ पे सेफ़ हो। प्रे करती हूँ मैं तो उसके लिए कि वो वहाँ पे सेफ़ हो, उसके साथ कुछ भी चीज़ गलत ना हुई हो, बिकॉज़ अगर गलत होती है तो ये बहुत ही बेकार चीज़ होगी और ऐसा हम लोग को सोचना भी नहीं चाहिए। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Cobblestone